क्या पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनने चाहिए? कोलैप्स कर चुका है। पेट्रोल महंगा हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से। जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं। 3 दिन कबल मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो मीडिया टॉक कर रहे थे और उसमें मौसूफ़ फरमा रहे थे कि अब हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल भी ऐसे ही चलता रहा तो ये कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकेगा, जिसके लिए हमें चाहिए कि हम मज़ीद सूबे बनाएँ। इस सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं, ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। उनके इन अल्फाज की हमायत डके छुपे अल्फाज में DGISPR ने भी की। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में आई थिंक 1972 का सेंसस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। लेकिन वज़ीर दाखिला के इस बयान के बाद जो सूबाई गवर्नमेंट थी और जो वफाकी गवर्नमेंट थी उसका एक रिएक्शन आता है, और ये बात अपने याद रखें कि ये वो गवर्नमेंट थी जो इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे यहाँ तक पहुँची थी। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है भाई। अगर हमारी हुकूमत फॉर्म 47 की है तो आपके अब्बा जान भी फॉर्म 47 के सदर बने हैं। फिर अब समझना ये है कि अगर नए सूबे बनते हैं तो जो ये सियासी पार्टीज़ हैं इनको क्या मसला होता है, और आया अगर नए सूबे बनते हैं तो उसमें अवाम को फ़ायदा है या नहीं है। मेहनत करता है पूरे दिन के लिए, फिर भी रोटी नहीं मिलता है, भूखा रहता है घर के लिए। सबसे पहले हमें इन सियासी पार्टीज़ का माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा। बिखसूस जो PMLN है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये ख़ुद को वफाक की जो सियासी जमात, वो तो कहते हैं कि हम वफाक की सियासी जमातें हैं, लेकिन ये एक एक सूबे तक महदूद हैं ज़हनी तौर पे। CM पंजाब ख़ुद को पंजाब की बेटी कहती हैं, और कभी कभी जब मतलब पड़ता है तो वो कश्मीर की बेटी भी बन जाती हैं। मरियम नवाज शरीफ खुद पंजाब की बेटी है। मैं खून से भी कश्मीरी हूं, मैं दिल से भी कश्मीरी हूं, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूं, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूं, और मैं रूह से भी कश्मीरी हूं। और बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ख़ुद को सिंध तक महदूद रखते हैं। इसीलिए उन्होंने 2010 के अंदर 18वीं आइनी तरमीम लाकर जो पावर्स थी वो सूबों को दे दी थी। उससे बेनिफिट यह था कि इख्तियार जो था वो सूबों के पास चला गया था। अब सवाल ये है कि जितनी भी ये सियासी पार्टीज़ हैं, बिलखसूस PMLN एंड पीपल्स पार्टी, ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ क्यों है कि नए जो सूबे हैं वो क्यों नहीं बनने चाहिए। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे जो पंजाब और सिंध है, जिसमें पंजाब की जो आबादी है वो 13 करोड़ प्लस है और जो सिंध की आबादी है वो 6 करोड़ प्लस है। तो जब बजट बनता है तो आबादी के हिसाब से, उसके तनासब के हिसाब से बनता है। तो अगर ये सूबे मज़ीद बनते हैं, जैसे पंजाब के अंदर 13 करोड़ की आबादी है, तो ये सिर्फ 2 सूबे भी बने तो ये तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी उसके अंदर आ जाएगी। तो बजट, जैसे आप 5 खरब का बजट होता है पंजाब असम्बली का, तो वो डेफिनेटली 2.5 खरब पे आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी बड़ा मसला इन सियासी पार्टीज़ को है कि अगर हमारा जो सूबा है इसको तकसीम किया गया तो बजट कम हो जाएगा, और जब बजट कम होगा तो इनकी शाह खर्चियाँ भी उस तरीके से नहीं हो सकेंगी। स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई। जैसा कि आपने सूबाई असम्बली के अंदर देखा, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा खड़ी हुई कहती हैं जहाज़ लिया है भाई, और उसके बाद जो वहाँ पे स्पीकर थे और जो जितने भी वहाँ पे उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और उनके इत्तेहादी बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। बेसिकली वो अपने मुखालिफ पे नहीं हंस रहे थे, वो उस पाकिस्तानी अवाम पे हंस रहे थे। ये वो टाइम है जिसके अंदर पाकिस्तानी अवाम 3 टाइम की जो रोटी है वो पूरी नहीं हो पा रही उनसे, और ये अरबों के जहाज़ लेके वो खिलखिला के हंस रहे हैं। बेटा इतनी महंगाई है कि हम रोते हैं, जब रोजा खोलना होता तो रोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से, हम इतने तंग हैं अपनी जिंदगी से। और अगर दूसरी तरफ सिंध के हालात देखें तो सिंध को तकरीबन जो सालाना बजट है उनका वो तकरीबन 3 खरब रुपया है, लेकिन सिंध के हालात ऐसे लगता है कि अगर आप कराची और हैदराबाद को छोड़ दें तो बाकी पूरा सिंध तो जैसे मंजो दड़ो और हड़प्पा वाला सीन है।
आज भी वहाँ पे लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ना वहाँ पे प्रॉपर उस तरीके से एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना उस तरीके से कोई जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो प्रॉपर वर्क कर पा रही हैं। अब अगर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, वहाँ पे 2 सूबे बना दिए जाएँ, तो जो 3 खरब का बजट है वो डेफिनेटली 1.5 खरब रुपए में होगा। तो जब 1.5 खरब रुपया बजट सालाना मिलेगा तो फिर इन लोगों की भी शाह खर्चियाँ उस तरीके से नहीं हो सकेंगी। जो 30-30 गाड़ियाँ, 40-40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में ये बताया जाता है कि पंजाब में क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और पंजाब जो है वो तकरीबन जो है वो पेरिस बन चुका है, तो एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर तक महदूद है। अगर आप ओवरऑल पंजाब की बात करेंगे तो आज भी पंजाब के अंदर जो तकरीबन 70% एरिया है वो पसमानदा तरीन एरिया है। इमरान खान साहब सेहत सहूलत प्रोग्राम नाम से एक स्कीम लॉन्च करते हैं, जिसमें वो गरीब आवाम को एक कार्ड दे देते हैं, जिसमें वो अपनी सेहत के जितने भी मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट और अच्छे अस्पताल से भी वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक बिल्कुल आसानी से करवा सकते थे। ये एक इनकलाबी कदम था पाकिस्तानियों के लिए। हर फैमिली को 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। मैं तो आपको जितनी भी मुबारक दूँ वो कम है, क्योंकि आपको शायद ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि आपने कितना बड़ा कदम उठाया। पीटीएम की गवर्नमेंट आने की देर थी, इन्होंने आके अवाम को बताया कि भाईजान सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है, स्कीम है, इसको हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क है वो दवालिया होने जा रहा है, हमारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपने लिए अपने जो मुल्क का ख़जाना है उसके मुँह खुल जाते हैं। आप देख लें FBR के अंदर, आप देख लें ACDCs के अंदर, आप देख लें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी नए से नई गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ परचेज की जाती हैं, जहाज़ परचेज किए जाते हैं। यहाँ पे एक PIA जितने पैसों में पूरी की पूरी PIA बेच दी जाती है, उतने पैसों में सिर्फ एक वज़ीर आला का जहाज़ पाकिस्तानियों के सर पे लाया जाता है। अगर ये छोटे सूबे बन गए तो फिर ये 12-12 बिलियन के जहाज कैसे खरीदेगा कोई चीफ मिनिस्टर? सर मैं ये आप पहले भी सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाकी सूबों के पास भी जहाज हैं, सिर्फ पंजाब के पास नहीं है। और बाकी जो जहाज जो है वो चूंगे च नहीं आए देंगे, उन्होंने तो बड़ा बिलियन 10-10 बिलियन लगा जाएगा जड़ा। एक तरफ हम खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। इस्लामी मुल्क अगर देखना चाहते हैं क्या है या इसको वो निज़ाम क्या है, तो आप हज़रत अबू बकर की वो लाइफ पढ़ेंगे। जब हज़रत अबू बकर सदीक पहले खलीफा बने तो उन्होंने कहा कि मुझे वो सैलरी दी जाए जो यहाँ का गरीब बंदा, जो मज़दूर बंदा है, उसकी जो सैलरी है उतनी सैलरी मुझे दी जाए, क्योंकि अगर उतनी सैलरी में एक मज़दूर गुजारा कर सकता है तो मैं भी कर लूँगा, और अगर मैं ना कर सका तो मैं उसकी भी उजरत बढ़ा दूँगा। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। बिल की मंजूरी के बाद अब सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद अब स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी जाएगी। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें कहती है कि जो 8,000 रुपये महाना कमाता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है, और जो पाकिस्तान में मिनिमम जो सैलरी रखी गई है वो 40 से 44,000 रखी गई है। लेकिन अपनी तनख्वाहें इन्होंने 5-5 लाख रुपया रखी हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि इसमें इनका गुजारा नहीं होता। अगर एक MPA का 5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, एक MNA का इतने में गुजारा नहीं होता, तो एक गरीब आवाम का 40,000 रुपये में गुजारा कैसे होगा? वो अपने घर का बजट कैसे बनाएगा? पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, वो हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको किस चीज़ का तनख्वाहों में इजाफा मिल रहा है? वो तो आवाम से पूछ के उनको तो तनख्वाहें देनी जा रही है कि उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। ये किस हवाले से इन्होंने किए हैं या इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो? अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनकी तब्दीली वगैरह कोई मामला नहीं नज़र आ रहे। और जिन्होंने किया है आवाम बेचारी उसी तरह पिस रही है, टैक्सों में नए टैक्स और मिनी बजट पेश कर रहे हैं। ये तो अब सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये बयान देना कि नए सूबे बनाने चाहिए, ये किसने कहा है? मोहसिन नकवी साहब, अगर उनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो ना वो पीपल्स पार्टी से हैं, ना वो PMLN से हैं, लेकिन वो सेनेटर भी बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वजारत दाखिला भी संभालते हैं और PCB के चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ही PMLN के एक मिनिस्टर ने बताया था कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो वो जो हाइब्रिड निज़ाम है सियासी जमातों के साथ जो दूसरे लोग मिल के चला रहे हैं, ये उनके बनने हैं, और वो जो चाह रहे हैं वो होगा। और मैं भी इसमें मुकम्मल सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सूबे बनने चाहिए। अगर
पंजाब की, क्योंकि मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो 13 करोड़ की आबादी का एक सूबा है, तो उनके नज़दीक लाहौर ही जो है वो पूरा पंजाब है। तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर भी 2 से 3 सूबे मजीद कम से कम भी बनने चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे अलग से असम्बलीज बने, अलग से डिपार्टमेंट्स बने, और जो उसके ऊपर ये होता है कि जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अब एक बंदा जैसे 13 बंदों को वो बंदा डील कर रहा है, वो उतना बेहतर नहीं कर सकेगा जैसे एक बंदा 6 बंदों को डील कर रहा है। तो जितनी आबादी कम होगी उतना बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। जो बिलखुसूस हमारे MNAs और MPAs हैं, वो किसी जगह पे जाके जब मिनिस्टर बनेंगे, किसी अच्छी सीट पे बैठेंगे, तो वो अपने इलाके का काम भी करवा सकेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट 300 MPA बैठे हुए हैं लाहौर असम्बली के अंदर। अब वो 300 में से 5 से 10 जो होते हैं मंजूर नज़र, उन्हीं के काम हो रहे होते हैं। बाकी बेचारे बैठे अपने पीछे जो वोटर्स जिनसे जिन्होंने वोट पोल की होती है, जिन्होंने वोट दी होती है, उनसे बातें ही बेचारे सुन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 300 की जब जो तादाद है MPAओं की, ये गवर्नमेंट किस किस को कवर करेगी? अब बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है और बांग्लादेश के अंदर 8 सूबे हैं। उसी के मुकाबले में पंजाब की अकेली आबादी 13 करोड़ है और एक सिंगल सूबा है, 1 यूनिट काम कर रही है। तो वो उस तरीके से कैसे डेवलप हो सकता है पूरा का पूरा सूबा? उनके नज़दीक ये है कि जब लाहौर के अंदर जो काम हो गया, या कुछ हद तक पिंडी इस्लामाबाद की पिंडी के अंदर काम हो गया, तो बस इसका मतलब है कि पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है, तरक्की की राहों पे गामजन है। पर ऐसा सच नहीं है। जब आप अंदरून पंजाब जाते हैं तो वहाँ पे जब लोगों के हालात देखते हैं तो रोना आता है। गरीब आदमी कहाँ से लाए, कहाँ से खाए, कहाँ से क्या क्या करे। अली माजूर है भाई, कोई कमाने वाला मिलेगी, मेहरबानी करो, कुछ तो वो करो गरीब आवाम पे। बहुत परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नए सूबे बनाने का सोच लिया है, तो यकीन मानिएगा इनका ये पहला ऐसा अच्छा कदम होगा जिस पे अवाम इनको 100 नहीं 110% सपोर्ट करेगी। ये 1973 से ये असम्बली जोन सी हैं, वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असम्बलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके ख़ानदान वाले, या भाई या बाप या वालिद। या राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान सुन रहा था, उसमें वो इरशाद फरमा रहे थे कि जो मोहसिन नकवी साहब को, कि आप कॉकरोचों की फ़िक्र ना करें। ये जो पंजाब में और ये जो दूसरे पूरे पाकिस्तान में आप नए यूनिट्स की बात करें, ये बात आप ना करें, कॉकरोचों की टेंशन ना लें। उनको मरियम नवाज़ साहिबा ने संभाला हुआ है, उनको कवर किया हुआ है। तो इस बात से ना डराया जाए कि जी ये अफरोज हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से ही संभलेंगे। भाई हमने संभाले हुए हैं और आगे भी संभालेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी सी वर्किंग ग्राउंड पे जाके करें। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस वक्त अवाम जितनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो चुकी है और बिखसूस कॉकरोच फटने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनको आपने इस हद तक पिछले 4 से 5 साल में क्रश किया है कि बेचारे डर गए हैं। अगर जिस दिन ये डर इन लोगों के दिल से निकला, आपको ये लोग जो आपके ऐवान हैं वहाँ से निकाल के वापस घर भेज देंगे। कहते हैं ना रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन वो माँ नज़र ही नहीं आती यहाँ पे। रियासत जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं भी। मैं कहता हूँ कि अगर खुद हलाल कर दे ना, कोई फतवा दे दे, आपको 24 घंटे में उसका पता लग जाएगा रिजल्ट। मैं DGI SPR के जो बयान था कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है वो ठीक नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बिखसूस अगर किसी ने पंजाब की बात करनी है, क्योंकि दूध को और शहद की नहरें तो पंजाब के अंदर बह रही हैं, अगर इतनी ही गवर्नेंस बेहतर थी तो आपको CCD क्यों बनाना पड़ा? CCD आपके मुंह बोलता सबूत है कि आपका जो पंजाब है, इसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, वो काम करने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और जराइम पेशा अनासर आमने सामने। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 6 मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पाकिस्तान का हर इदारा, चारों सूबों की मैं बात करूंगा, चाहे उसमें पुलिस हो, हेल्थ हो या कोई भी इदारा हो, या तो वो बिल्कुल तबाह हो चुका है या तबाह होने वाला है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा इदारा आप नहीं बता सकते जो आइडियल हो, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर रहा हो। इवन आपकी जुडिशली भी एक वक्त होता था कि गाए बगाए हमें ये सुनने को मिल ही जाता था कि चीफ जस्टिस साहब ने 100 मोटो ले लिया, किसी हद तक जो अवाम है उसको रिलीफ मिल जाता था।
आपकी जुडिशली से। लेकिन अभी जो ये गवर्नमेंट आई है PDM, इन्होंने आके मुख्तलिफ ऐसे कानून लाए जिसके बाद आपकी जो जुडिशली है उसके भी हाथ मुकम्मल तौर पे बांध दिए गए। अब वो भी बेचारे खामोशी से बैठे हुए हैं, कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। एक सो मोटो ये नहीं ले सकते कि पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर CTD कर क्या रही है। वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसी भी मजहब माशरे के अंदर अलाउ नहीं होती। मतलूब मुल्जिम जरगाम CCD के साथ मुकाबले में मारा गया। मेरा काम था अपने दिल की बात आपके सामने रखना। अगर आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।